गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंपोनेंट ऑफ फूड। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द ग्रेट वैरायटी ऑफ फूड आइटम दैट आर ईटन बाय अस। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हम तरह तरह का खाना खाते हैं और बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं खाने में। इन जनरल आवर फूड कंसिस्ट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। हमारे भोजन में मोस्टली दूध और दूध से बनी चीज़ें होती हैं। सीरियल्स में चावल, गेहूँ और ग्रीन ग्राम दाल, मूंग, जिसको हम मूंग की दाल कहते हैं। मूंग की दाल एक धुली हुई होती है जिसका कलर पीला होता है, एक छिलके वाली होती है जिसका रंग हरा होता है। एंड पीज जो हरर की दाल होती है, येलो कलर की होती है। शुगर, ऑयल, घी, एग्स, फिश एंड मीट, ये सब अपने भोजन में हम लेते हैं। द क्वेश्चन दैट अराइज इज व्हाट डू दिस डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। अब क्वेश्चन ये होता है, सवाल ये उठता है कि इन चीज़ों में, इन डिफरेंट आइटम्स में होता क्या क्या है। वट विल हैपन इफ आवर मील कंसिस्ट ओनली सिंगल फूड आइटम। क्या हो जाएगा यदि हम एक ही तरह का खाना खाएंगे तो। टू फाइंड आउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन लेट अस स्टडी द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। कि हम एक तरह का खाना खाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों ज़रूरी है तरह तरह का खाना खाना, एक ही तरह का खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। अब है कंपोनेंट ऑफ फूड। द फूड वी ईट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट। जो हम खाना खाते हैं उसमें तरह तरह के पार्ट्स होते हैं। एवरी टाइम यू बाइट इनटू ए जूसी एप्पल, every time you bite into a juicy apple, a pastry or another food stuff, one or more of these components which are needed by our body for growth and maintenance are called nutrients. Every time you bite in a juicy apple, जब तुम जूसी एप्पल में बाइट मारते हो और एक पेस्ट्री खाते हो और दूसरा फूड आइटम खाते हो, उसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, और बॉडी की ग्रोथ और बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, उसकी देखभाल के लिए, उसके रख रखाव के लिए। इनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हमारी बॉडी में मेनली 6 न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें से वाटर भी एक इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, रफेज एंड वाटर। ऑल ऑफ दिस कंपोनेंट्स हेल्प इन अवर ग्रोथ। ये सभी कंपोनेंट्स हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं और जीने के लिए ज़रूरी है। सर्वाइवल होता है जीने के लिए। दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू दिस काइंड अकॉर्डिंग टू दिस इम्पोर्टेंस। इनको हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है एनर्जी यील्डिंग, इसको आप एनर्जी गिविंग फूड भी कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स विच प्रोड्यूस एनर्जी इन अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी। बॉडी बिल्डिंग फूड, जिसमें प्रोटीन आती है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए जरूरी होती है। प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन्स एंड मिनरल्स विच हेल्प परफॉर्म नेसेसरी एक्टिविटी ऑफ लाइफ एंड फाइट डिजीज। विटामिन्स और मिनरल्स को हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। प्रोटेक्टिव फूड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें बीमारियों से बचाते हैं, हमारी लाइफ को सुचारू रूप से चलाते हैं और बीमारियों से हमें बचाते हैं। अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। लेट अस स्टडी अबाउट दिस न्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट द कंपाउंड मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट 3 चीज़ों से बना है, 3 कंपाउंड से बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्ड इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जब होती है तब तैयार किया जाता है, तब बनता है। ग्लूकोज C6H12O6, sugar 612H12S22O11 and starch C6H10O5 and मतलब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आर टिपिकल कार्बोहाइड्रेट्स। ये मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो बनते हैं। शुगर एंड स्टार्च आर मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड। शुगर और स्टार्च फूड के मेजर कंपोनेंट हैं, मुख्य भाग हैं। मैनी प्रोसेस फूड्स सच एज ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, जैम्स, जेली एक्सेट्रा रिच इन कार्बोहाइड्रेट। ये सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के। ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, जैम, जेली, इनमें बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट द मेन एंड चीपर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अवर बॉडी। चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से और सस्ता एनर्जी देने वाला न्यूट्रिएंट्स है। कार्बोहाइड्रेट तो देयरफॉर कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी देने वाला कंपोनेंट कहा जाता है। नेक्स्ट आता है
There are three types of carbohydrate: glucose, fructose और सुक्रोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज जिसको हम कैन शुगर और शुगर भी कहते हैं। कैन शुगर होता है और शुगर, और जैगरी होता है गुड़, इनसे मिलता है हमें। और दूसरा है स्टार्च हमें मिलती है राइस, वीट, पोटैटोज और मेज। तीसरा सेलुलोज, वो है हमारा रफेज। ये कार्बोहाइड्रेट के टाइप हैं। देर आर थ्री टाइप ऑफ तीन तरह के कार्बोहाइड्रेट है: शुगर, स्टार्च और सेलुलोज। ये आप बुक में पिक्चर में देख रहे हैं। पोटैटो आपने देखा होगा, जब मम्मी आलू काटती है तो सफेद सफेद होता है। जब चावल भिगोते हैं बनाते हैं तो उसमें वाइट वाइट कलर का, दैट इज स्टार्च। और ये आपने देखा ही है, जैगरी गुड़ मीठा होता है, एनर्जी देने वाला होता है। ये क्या है? गेहूं, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन कंटेन नाइट्रोजन इन एडिशन टू कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। प्रोटीन में नाइट्रोजन के साथ साथ कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती है। दीज आर नीडेड टू मेक सेल फॉर ग्रोथ एंड टू रिप्लेस ओल्ड सेल। ये बॉडी को नई, दीज आर नीडेड टू मेक न्यू सेल फॉर ग्रोथ करने, हमारी बॉडी में ग्रोथ हो तो उसके लिए बॉडी में न्यू सेल्स बनने जरूरी होते हैं, उनको बनाते हैं। और जो सेल्स टूट गए हैं या ओल्ड हो गए हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स, दे आर नीडेड टू बिल्ड देयर टिश्यू। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि ये टिश्यू को बनाने और उनकी मरम्मत करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए दैट इज़ वाई गिविंग ग्रोइंग चिल्ड्रन कोवलेसेंट्स का मतलब होता है पीपल रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस। जो लोग बीमारी से, फ्रॉम एन इलनेस, पीपल रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, जो बीमारी से पीड़ित थे और अब ठीक हो रहे हैं। एंड प्रेग्नेंट वीमन नीड मोर प्रोटीन, और एक गर्भवती स्त्री को दूध की मात्रा की प्रोटीन की जरूरत ज़्यादा होती है। आवर हेयर, हमारे बाल, नेल्स, स्किन एंड मसल्स आर मेड ऑफ मोस्टली ऑफ प्रोटीन। ये भी सब प्रोटीन से बनते हैं। वूल एंड सिल्क आर आल्सो मेड ऑफ प्रोटीन। जो ऊन है और सिल्क है वो भी प्रोटीन से बनता है। आपको पता है सिल्क वोम से बनती है। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम एनिमल सोर्सेज सच एज मिल्क, एग, मीट एंड फिश। इनसे भी हम प्रोटीन प्राप्त करते हैं। वी ऑल्सो गेट दैम फ्रॉम प्लांट सोर्स। प्लांट से भी हमें प्रोटीन मिलती है, जैसे पल्सेज, कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, वीट एंड नट्स। गेहूँ और नट्स वगैरह जो हम खाते हैं उनसे भी हमें प्रोटीन मिलती है। एनिमल्स प्रोटीन आर कंसिडर्ड बेटर देन प्लांट प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन को प्लांट प्रोटीन से ज़्यादा अच्छा माना गया है। क्यों? एज दे आर मोर कम्प्लीट डाइजेस्टेड बाय द बॉडी, क्योंकि ये बॉडी द्वारा डाइजेस्ट पचा ली जाती है। सोयाबीन इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स सोयाबीन है। सोयाबीन की आपने देखी होंगी, बढ़िया आती हैं, जिसकी लोग आलू सोयाबीन की सब्जी बनाते हैं, चावल में भी डालते हैं। वी कैन नॉट स्टोर प्रोटीन अवर बॉडी, हम अपनी बॉडी में प्रोटीन स्टोर नहीं कर सकते। एक्सेस प्रोटीन आर आइदर ब्रोकन डाउन एज एसिडिटी एज यूरिया और कन्वर्ट इनटू फैट्स। जरूर से ज़्यादा प्रोटीन यूरिया बन जाती है और फैट में कन्वर्ट हो जाती है। प्रोटीन्स कैन प्रोवाइड अस विद एनर्जी इफ नेसेसरी। प्रोटीन हमें एनर्जी भी देती है जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। हाउएवर द मेन फंक्शन इज टू फॉर्म टिश्यू, नहीं तो इसका मेन फंक्शन है टिश्यू बनाना। इन्फोजन पढ़ लीजिए। ग्लूकोज डायरेक्टली एंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन इमीडिएटली, देयरफॉर इट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज को इंस्टेंट एनर्जी सोर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सीधा हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है और रेस्पिरेशन के थ्रू इमीडिएटली एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे पीकर इसको एक बार जो वीकनेस सी लगती है वो पूरी हो जाती है।